नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुंच चुके थे और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं 72वीं बीपीएससी के लिए, वह है ट्रेड यूनियन और विभिन्न सारे जो साम्यवादी दल रहे और उस पर कुछ जो प्रश्न बने हैं उसको लेकर के 10 प्रश्न लेकर के आऊँगा, उस पर चर्चा करेंगे। इसके विषय में आपको थोड़ा बहुत मैं हाईलाइट दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते रहे हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ के प्रश्नों में, ध्यान रखिएगा, यहाँ से फैक्ट ज़्यादा पूछा जाता है। आप जब पीवाईक्यू के एनालिसिस करेंगे बीपीएससी का, तो आप देखेंगे कि अधिकांशतः फैक्ट ही पूछा गया है आपसे, बहुत विस्तार से नहीं पूछा गया है, कभी भी नहीं पूछा गया है, किसी भी पीसीएस में नहीं पूछा गया है। तो आपको बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिए। आपको क्या करना है, फैक्ट पे फोकस करना है, पीसीएस में ये ज़रूरी है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ बात किया गया कि ट्रेड यूनियन है ना, तो सबसे पहले समझिए ट्रेड यूनियन क्या होता है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि बहुत सारे मजदूर कहीं पर जाकर के काम करते हैं किसी इंडस्ट्री में, मोटे तौर पे समझिए, तो इन मजदूरों को वहाँ काम करते हुए बहुत तरह की समस्या भी आती होगी, इनके कुछ मांग भी रहते होंगे। तो इन सब चीज़ों को समाधान करने के लिए एक व्यवस्था भी बना, संगठन बना समय के साथ। उसी मजदूरों में से कुछ लोग आगे आए, नेतृत्व किया उनका और यूनियन तैयार किया गया। ये संवैधानिक अधिकार है सभी का, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये सारे चीज़ें जो है वह आज़ादी से पूर्व ही चला जा रहा है। बहुत सारे तरह के साम्यवादी दल जो हुए है ना, वह इससे जुड़ते चले गए। अब वहाँ से कौन कौन महत्वपूर्ण हुआ उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो भारत में प्रारंभिक मजदूर संघ आंदोलन क्या क्या रहा उसको देखिए। जैसे ही यूनियन बनता है, इस यूनियन में विभिन्न तरह के क्रांति भी आपको देखने को मिलेगा। कब हुआ, कहाँ पर हुआ, किस वजह से हुआ, कौन सा व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था, बस यही 3-4 तरह के प्रश्न पूछा जाता और कई बार इसका परिणाम क्या निकला, बस इतनी सी बातें। अब चलिए मद्रास मजदूर संघ की चर्चा करते हैं। तो पहली चीज तो आपके समक्ष ये हो गया कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1918 में। इसमें आपको कुछ भी अलग से समझने की आवश्यकता नहीं है। संस्थापक यानी कि नेतृत्वकर्ता कौन है, तो बीपी वाडिया, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा महत्व क्या है, भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ। अब समझ में आ गया कि प्रश्न क्यों पूछा गया है, क्योंकि यहाँ शब्द लग गया विशेषण प्रथम। तो प्रथम आधुनिक मजदूर संघ ये भारत का रहा और इस वजह से ये चर्चा का विषय रहा। इसके बाद क्या होता है, बंबई में 2 मजदूर संघ बनते हैं। इसी को देखते हुए फिर क्या होता है, ये हवा और आगे बढ़ती है। कोलकाता में एक मजदूर संघ बनता है जिसका नाम है भारतीय नाविक संघ। भारतीय नाविक संघ पूछा जा चुका है। फिर मद्रास में अगर देखा जाए तो 4 और मजदूर संघ बनता है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे ये लगातार फिर जो एक यहाँ मद्रास मजदूर संघ से जिसकी शुरुआत हो रही है वो बढ़ता जा रहा है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ये चर्चा में रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। स्थापना 1918 में ही। अब समझ में आया क्यों कहा मैंने चर्चा में रहता है, क्योंकि संस्थापक कौन है, हमारे प्रिय बापू महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी के वजह से ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। विशेषता क्या है, अब महात्मा गांधी का नाम अगर जुड़ गया तो क्या जुड़ गया साथ में, सत्य और अहिंसा। तो अहिंसा एवं सत्याग्रह आधारित मजदूर आंदोलन कौन सा रहा, तो आपको उस संस्था का नाम अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, संस्थापक महात्मा गांधी। क्या है, पूंजीपति मजदूर सहयोग का मॉडल। गांधी जी हमेशा सहयोग की बात करते थे, संघर्ष की नहीं। तो वह कह रहे हैं कि पूंजीपति और मजदूरों के बीच जो है वह सहयोग का माहौल होना चाहिए ताकि मजदूरों का नुकसान ना हो और पूंजीपति का भी नुकसान ना हो। तो कुल मिलाकर के प्रोडक्शन के काम नहीं रुकेंगे तो देश का भी नुकसान नहीं होगा, समाज का नुकसान नहीं होगा। गांधी एक तरह से रास्ता निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस सबसे महत्वपूर्ण, 5 स्टार डालो इसको आप, और इसको बार बार पढ़ना है क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न आया है। स्थापना 31 अक्टूबर 1920, यह भी पूछा गया है। स्थान बंबई, यह भी पूछा गया है। संस्थापक NM जोशी, यह भी पूछा गया है। तो ये सारे चीजें पूछी जा चुकी है, इसीलिए मैंने कहा 5 स्टार इस पर। स्थापना का कारण क्या है, 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना हो रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो यह फैक्ट कई बार पूछा जा चुका है, ये वैसे यूपीएससी में भी आ चुका है स्टेटमेंट के तौर पे, ठीक है। पीसीएस में तो पूछा ही गया है। भारतीय मजदूर संगठनों को एक राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता है। अब ढेर सारे मजदूर संघ बन रहे हैं, ट्रेड यूनियन बन रहा है,
कोई कोलकाता में, कोई मद्रास में, तो कोई बंबई में, उस समय का बंबई, आज का मुंबई, वहां हो रहा है। इनको राष्ट्रीय मंच नहीं है। तो राष्ट्रीय मंच नहीं है तो ब्रिटिश सरकार इनकी आवाज को दबाने में सफल हो जा रही है। इसीलिए यहां पर अखिल भारतीय, देखिए ऑल इंडिया शब्द जुड़ गया ना, जैसे यूपीएससी में होता है ना ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये 3, ऐसा ही ये एक ऑल इंडिया है गया। अखिल भारतीय मंच दे रहा है सभी संगठन को ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, AITUC शॉर्ट फॉर्म से भी ये कई बार पूछा गया है। अब ध्यान रखिएगा, प्रमुख पदाधिकारी कौन है? प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, महासचिव दीवान चमनलाल बजाज, और इसका विभाजन होता है, यहां से प्रश्न आता है, ठीक है। प्रथम विभाजन होता है 1929 में, कहां पर? नागपुर अधिवेशन होता है उस वक्त, और उस समय ये नागपुर अधिवेशन किसका हो रहा है साथियों? कांग्रेस का। और उस वक्त अध्यक्ष कांग्रेस के कौन रहते हैं? देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जो आगे चल करके बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए कहा इसको ध्यान रखना है, अगर इस टॉपिक से प्रश्न बनता है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, ठीक है। अब कुछ इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग चलते हैं, वहां पर भी कुछ बातें देख लेते हैं। चलिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल स्थापना मार्च 1919, संस्थापक व्लादिमीर इलिच लेनिन, रूसी बोल्शेविक पार्टी के द्वारा। MN रॉय, लेनिन के निमंत्रण पर ये मास्को भी, MN रॉय से प्रश्न रहता है, ठीक है, लेनिन के निमंत्रण पर ये मास्को गए हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने, और ये पहले भारतीय थे। ये जो पहला लग गया ना, यही इनका महत्व बढ़ा देता है, इसलिए प्रश्न यहां से रहता है। अब आगे कानपुर षड्यंत्र मामला देखते हैं। अब देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो ट्रेड यूनियन है, ये आगे चल करके कई सारे आंदोलन और क्रांति में हिस्सा लेते हैं इनके सदस्य, ठीक है, एक उग्रवादी स्वरूप के साथ रहते हैं, इसलिए कई तरह के षड्यंत्र के मामले में भी ये फंसते नजर आएंगे। इन पर कार्रवाई भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाएगा। उसी में एक महत्वपूर्ण होता है कांग्रेस षड्यंत्र मामला। इसका उद्देश्य जो है, ध्यान रखिएगा, भारत में क्रांतिकारी कम्युनिस्ट संगठन स्थापित करने का था। एक षड्यंत्र को लेकर के चर्चा किया गया, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस संगठन पर आरोप लगता है। आरोपी का नाम ध्यान रखिएगा, MN रॉय की चर्चा हमने पहले किया था, बहुत ही कई चर्चित नाम है, इनको ध्यान रखिएगा। ये नाम सब एक बार नजर में होना चाहिए, क्योंकि अगर नाम आपसे पूछ लिया जा सकता है तो 2-4 नाम दे करके पूछ लिया जाएगा कौन नहीं थे या कौन थे, तो याद रहना चाहिए। ट्रेड यूनियन आंदोलन का अगर क्रांतिकारी चरण की बात करेंगे तो अवधि ध्यान रखिएगा, 1926 से 1939, ये क्या है? क्रांतिकारी चरण है। प्रमुख नेता के तौर पर पहले भी ये सब में से कई लोग आरोपी हो चुके हैं। विशेषता क्या है? समाजवादी एवं कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव बढ़ता है, हड़ताल होंगे, वर्ग संघर्ष होगा। यहाँ पर वर्ग संघर्ष अलग तरह का दिखाई देगा आपको, जो मालिक मजदूर की कहेंगे ना, वो वर्ग संघर्ष दिखेगा। और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बढ़ता है, खास करके रूस से संपर्क बढ़ता है। वहाँ की जो घटनाएं हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तमाम तरह की घटनाएं जो हुई हैं, चाहे वो फ्रांस में हुआ हो, चाहे वो अमेरिका में पहले हुआ हो, चाहे वो रसिया में चल रहा हो पैरेलल, इन सब का प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चीज़ों पर पड़ता नजर आ रहा है। तो वो यहाँ ट्रेड यूनियन पर भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन है। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल, स्थापना 1940, संस्थापक MN राय। MN राय पहले भी मैं कहा बहुत इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टर हैं, तो इस पर्सनालिटी को आपको ध्यान रखना है। रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, स्थापना 1934, संस्थापक सोमेंद्र नाथ टैगोर, नाम इसका क्या रहता है? कम्युनिस्ट लीग ऑफ इंडिया। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे संगठन पर प्रतिबंध लग जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो फट से नाम चेंज करके दूसरा कर देते हैं। आजकल भी बहुत सारे संस्था ऐसा करते हैं ना, कंपनी वगैरह ऐसा किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इतने सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा, पूछना होगा तो इसी में से 1-2 प्रश्न आ जाएगा, एक प्रश्न रहेगा, ज्यादा यहाँ से नहीं रहेगा। अब चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्नों का समाधान ढूंढते हैं मिलकर के। भारत में 1918 में, अब देखिए मैं पहले भी आपको यहाँ पर हिंट दिया था, क्या है? प्रथम मजदूर संघ की स्थापना हुई भारत में। प्रथम, मैंने बताया था ना कि इस वजह से, इस एडजेक्टिव के लग जाने से इस पूरे प्रश्न का महत्व बढ़ जाता है ना। तो स्थापना की, यह व्यक्ति है, किनके नेतृत्व में, ये ध्यान रखना है आपको। मैंने बताया था कि वीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का पहला आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। किनके नेतृत्व में? वीपी वाडिया। और कब हुआ था? तो 1918।
क्या था, ध्यान रखिएगा, मद्रास मजदूर संघ। ठीक है, चलिए भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया है और इसकी चर्चा हमने विस्तार से किया था और मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट भी है। नाम क्या है, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा चूंकि यहाँ से प्रश्न रहता है। ठीक, पहला अध्यक्ष पूछा गया, बस ये ध्यान रखना। देखिए ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे, आप वहां पर स्थापना की बात करेंगे तो वह एनएम जोशी के द्वारा था, लेकिन अध्यक्ष पूछा गया है इसीलिए मैं संस्थापक के साथ नहीं गया हूं। एमएन जोशी भी इस विकल्प में है। अब आप में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, एमएन जोशी पर टिक लगा के आएंगे, गलत हो जाएगा। स्थापना इनके द्वारा हुआ है, ठीक है, लेकिन जब अध्यक्ष की बात की जाएगी तो लाला लाजपत राय हैं। प्रश्न पर ध्यान दीजिए, अध्यक्ष पूछा गया इसलिए मैंने कीवर्ड को सर्कल में दे दिया। प्रश्न के कीवर्ड को आप हमेशा पहचानिए। तो लाला लाजपत राय सी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? मुझे बताने की आवश्यकता है या आप लोग को ध्यान है? महात्मा गांधी, बताया था मैंने ध्यान देकर के, बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। 1918 में गांधी जी इसकी स्थापना करते हैं और क्या मकसद रहता है? संघर्ष कम करना है, मालिक मजदूर के बीच सहयोग होना चाहिए, सत्य अहिंसा के साथ आंदोलन करना है। गांधी जी हैं तो ये सब होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता कीवर्ड। और कब कहा गया है? 1929, ये भी ध्यान रखना है। तो नाम आपसे पूछा गया है, क्या था? जवाहरलाल नेहरू। हिंट दिया था मैंने आपको। तो उस वक्त ऑल इंडिया, यही तो है कि जो साम्यवादी रहते हैं, सुधारवादी रहते हैं, इनमें क्या होता? मतभेद हो जाता है। ये नागपुर अधिवेशन में ही हो रहा है। तो फिर यहाँ पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्या होगा? विभाजन भी होगा। याद है? आया सब कुछ बताया हूं। और बताया था ना कि नेहरू जी उस समय अध्यक्ष थे। तो इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट चूंकि आया था तो नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की और दक्षिणपंथी इससे फिर क्या हो गए? अलग हो गए। और उन्होंने एनएम जोशी और वीवी गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन यानी कि ITUF, ध्यान रखिएगा, इसकी आगे चल करके गठन कर लिया। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे चलें। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बता चुका हूं ये मैं आपको। याद है कि रूस में यात्रा पर गए थे, ये सारी चीजें समझ में आया। और कौन नाम बताया था बार बार? एमएन रॉय। इनके बारे में सब बता चुका हूं तो दोहराव नहीं करना चाह रहा हूं, तो वो ध्यान रखिएगा लेनिन के बुलावे पे। चलिए, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से एक बार पढ़िए, कीवर्ड को समझिए। अक्टूबर 1920, चलिए अपने माइंड को समय पर ले चलते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए, बढ़िया, ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया। ओके, तो यहाँ पर 4 नाम आपको दिया गया है। HK सरकार, इसके अलावा PC जोशी, MC छागला। अब देखिए क्या नाम है? MN रॉय। तो क्या नाम लगता है? MN रॉय। पहले भी हमने बताया है 17 अक्टूबर 1920 को MN रॉय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली एल्विन रॉयटेट, रोजा फिंगी गोब और एक दो इनके साथ मित्र थे, ये सब मिलकर के ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। तो कुल मिलाकर के सही विकल्प जो है वह MN रॉय के साथ जाना चाहिए हमें। कानपुर षड्यंत्र वाला मामला आ गया। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? क्या वो खिलाफत के आंदोलन के विरुद्ध था, या फिर वो असहयोग, या फिर साम्यवादी, या फिर क्रांतिकारी? तो ध्यान दीजिएगा, यह साम्यवादी आंदोलन, कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति लगातार बढ़ रही थी, प्रभाव बढ़ रहा था। इसको रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बना करके कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया और यही मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्यों? क्या कहा मैंने? चूंकि साम्यवादी जो लेफ्टिस्ट हैं उनका प्रभाव बढ़ रहा है युवाओं के बीच, है ना। युवा अधिक से अधिक उनके विचार से प्रभावित हो रहे हैं, तो जुड़ रहे हैं उनसे जाकर के, कम्युनिस्टों से। तो इस वजह से लगा कि भाई एक कुछ षड्यंत्र वगैरह रचो और पकड़ो इन लोगों को, जेल में डालो। ठीक है, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई? ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए ऐसी भाषा है। ठीक है, और PCS में से प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखना है कि जब प्रश्न आपका बहुत लंबा चौड़ा हो
तो हैरान नहीं रहना। ऐसे प्रश्न का जवाब आसान होता है, छोटा होता है, अनुभव यही कहता है ना। तो आपको यहाँ पर आराम से देखना है। देखिएगा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई, हमें कोई मतलब नहीं, कुछ पता चला अभी तो जाने दीजिए। अभियुक्तों के समर्थन में, अब यहां से समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इसके अलावा एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट, देखिए कितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और साइंटिस्ट के नाम हैं, ये सब जो है सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां भी की। अब मामला समझ में आ रहा है, यहां से हमें कुछ हिंट पकड़ना पड़ेगा और विकल्प देखना पड़ेगा, क्योंकि विकल्प देखे बिना काम नहीं चलेगा। INA मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। साथियों ध्यान रखिएगा, ये जो भाई साहब होते हैं ना डी वाले, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये एक सदी में एक बार सही हो जाए इस तरह के विकल्प तो बहुत बड़ी बात है। यूपीएससी में कई बार होता है, कई बार क्या बहुत होता है, लेकिन पीसीएस में मैंने देखा है 100 में से 1-2 बार ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इस विकल्प के साथ जहां लिखे ऊपर दिए गए कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कम जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं हो नहीं सकता है, चांसेस बेहद कम है, ठीक है। तो बाकी 3 पर आप लोग विचार करना शुरू कीजिए। वर्ष 1929-33 के बीच मेरठ षड्यंत्र मामले में अगर देखा जाए, कुल मिलाकर के 32 व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया। इनमें से 31 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 2 अंग्रेज भी शामिल थे। इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और ये सारे जितने महानुभाव हैं, इन्होंने इसकी कटु आलोचना भी की। तो कौन सा मामला होगा? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, ठीक है। आगे बढ़े। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, मैंने बताया था, और ये पूछा गया है, तो फिर ये कहना नहीं। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात, ये विकल्प भी देखना है। कई बार आप जो पढ़ के जाएंगे ना, उसके आसपास का इस भी हो सकता है, क्योंकि किसी बुक में ये है, किसी बुक में ये है, और यूपीएससी के दिलो दिमाग में, बीपीएससी के दिलो दिमाग में कुछ और है। तो आयोग जो मान रहा है वो आपको मैच करना पड़ेगा। ज्यादा फर्क नहीं होगा, 5-10 साल का, 1-2 साल का हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि सही जवाब होना चाहिए 26 से 39, ठीक है। तो अब इसके आसपास का, जैसे कि ऐसे समझ लीजिए 1926 है ना, तो 25 से 1940 भी दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या सही है क्या गलत है, सही है ये, ठीक है, हमने टिक लगा लिया, हमने पढ़ लिया, लेकिन विकल्प में ऐसा हो सकता है। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए साथियों मैं बार बार कहता हूं, मोस्ट सुटेबल आंसर के साथ जाइएगा। क्या सही है क्या गलत है अपन को नहीं पता, हर एक प्रश्न में यही करना है, मोस्ट सुटेबल आंसर, जो सबसे सही हो उधर टिक लगा के आना है, ठीक है। और दिया गया जो है उसके आधार पर ही, तो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, यहां पर एकदम एग्जैक्ट दिया है तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ध्यान रखना है। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? टाइम लिखिए, वर्ष 1940, तो अपन चलते हैं 40 में। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ओके, और गठन किसने किया ये पूछा गया, बहुत बढ़िया। इंद्रसेन, एम.एन. रॉय, सोमेंद्रनाथ टैगोर और सचिंद्रनाथ सान्याल, हम सब ने इस पर चर्चा किया है। आपको नाम पता है ना, कौन सा नाम है? एम.एन. रॉय। मैं बार बार कहूं कि ये बेहद महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं, 5 स्टार लगाइए इन पर जितनी चीजें हो सके। जब आप ट्रेड यूनियन वगैरह के विषय में पढ़ेंगे तो इनको अच्छे से पढ़िएगा। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. रॉय ने की थी, और सचिंद्रनाथ सान्याल ने बंदी जीवक नामक एक किताब लिखा था, उस चीज के लिए वो फेमस माने जाते हैं। यहाँ उस विकल्प के साथ नहीं जाना। एम.एन. रॉय है ना। चलिए, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? ये 4 विकल्प है, इस 4 में से कोई एक सही होगा। जो भी आपको सही लगता है क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताना है, ठीक है। बाकी आप लोगों को कुछ सुधार चाहिए, कुछ और तरीका चाहिए पढ़ने का, कुछ भी आपके विचार हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।